नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव से ठीक पहले किस राजनीतिक पार्टी के सपोर्टर्स या फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव या सक्रिय दिख रहे हैं। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बहुत ही दिलचस्प है। सभी लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है कि किस पार्टी के सपोर्टर्स या कह सकते हैं उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अपने नेता और पार्टी को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। कौन सी पार्टी बिहार में सोशल मीडिया पर नंबर 1 बनती दिख रही है और किस पार्टी की हालत बहुत ही खराब है, यानी कि उसके सपोर्टर्स और फॉलोअर्स बहुत ही सुस्त नजर आ रहे हैं। अपनी ना तो पार्टी के लिए ना अपने नेता के लिए कोई स्टैंड लेते सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के सपोर्टर्स और उनके उनके फॉलोअर्स के बारे में जानकारी हमारी तरफ से एक तरह से स्टडी की जा रही थी, जैसे कि बीजेपी, जन सुराज, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, एलजेपी, एआईएमआईएम, आरजेडी, इनके सपोर्टर्स और फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कितनी उनकी भाषा सभ्य होती है, किस तरह से वो अपने पार्टी लाइन के स्टैंड को रखने में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नेता के बारे में क्या बोलते हैं, बाकी पार्टियों के नेताओं के बारे में क्या बोलते हैं। तमाम स्टडी हमारी टीम की तरफ से की गई है, इंडिया रिपोर्ट की तरफ से की गई है। हम आपको आगे बताएंगे कि किस पार्टी के सपोर्टर्स और फॉलोअर्स की एक्टिविटी की वजह से उस पार्टी को 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं, यानी कि 10 में से 1 पा रहे हैं या 2 पा रहे हैं या फिर 10 में से 9 नंबर उन्हें मिल रहा है, यानी कि उनके सपोर्टर्स और फॉलोअर्स अपनी पार्टी के लिए कितने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। इसे 10 नंबर के आधार पर हमारी स्टडी करने की कोशिश हुई है और इसी आधार पर अलग अलग पार्टियों को नंबर हम दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एआईएमआईएम के बारे में। तो एआईएमआईएम के जो सपोर्टर्स और फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर काफी सुस्त दिख रहे हैं और 10 में से मात्र 3 नंबर इन्हें दिया जा रहा है, यानी कि बहुत ही कम संख्या में इनके सपोर्टर्स, इनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। और यदि जो एक्टिव भी हैं वो बहुत ज्यादा बाकी बिहार की दूसरी खबरों पर एक्टिव नहीं दिखते। आप अगर ओवैसी से या फिर एमआईएम से रिलेटेड कोई खबरें आती हैं तो थोड़ी बहुत उनकी एक्टिविटी दिख भी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। मात्र 3 नंबर उन्हें मिल रहा है 10 नंबर में से। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के सपोर्टर्स फॉलोअर्स की बात करें तो उनकी भी स्थिति विधानसभा 2025 से पहले उनकी भी जो स्थिति है, जो उनकी एक्टिविटी है सोशल मीडिया पर, कुछ खास इस वक्त तो नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ जाए कहा नहीं जा सकता है। 10 में से मात्र 5 नंबर उन्हें मिल रहा है, यानी कि उनके सपोर्टर्स और फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते इस बार नहीं दिख रहे हैं। जबकि विधानसभा 2020 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त जनता दल यूनाइटेड के सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर भारी तादाद में काफी एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो थोड़े सुस्त नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले हो सकता है कि उनके अंदर तेजी आ जाए, ये अलग फिर बाद में स्टडी करने की इस पर एक जरूरत पड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड के बाद अगर अगली पार्टी की बात करें तो वो है कांग्रेस का प्रदर्शन सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की तरफ से काफी बेहतर है जनता दल यूनाइटेड से। जी हाँ, 10 में से 6 नंबर उन्हें दिया जा रहा है, यानी कि उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स जब भी कांग्रेस या फिर राहुल गांधी या फिर महागठबंधन की कोई खबरें आती हैं तो उस पर एक्टिव होते नजर आते हैं, रिएक्शंस भी देते हैं, साथ ही साथ लाइक्स और साथ ही साथ अपना स्टैंड कांग्रेस पार्टी का रखने में पूरी तरह से कामयाब तो होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी एक्टिविटी उनकी दिखती है और उस एक्टिविटी के आधार पर कहा जा सकता है कि बेहतर स्थिति में कम से कम जनता दल यूनाइटेड से कांग्रेस पार्टी के फॉलोअर सपोर्टर्स का है, सोशल मीडिया पर उनका प्रेजेंस दिखता है बिहार चुनाव को लेकर। कांग्रेस के बाद यदि किसी पार्टी की एक्टिविटी और भी बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करें तो वो है एलजेपी की सपोर्टर्स और फॉलोअर्स काफी एक्टिव हैं अपनी पार्टी को लेकर, अपने नेता को लेकर, और इसीलिए 10 में से 7 नंबर एलजेपी को दिया जा रहा है, यानी कि उनके जो सपोर्टर्स हैं, जैसे ही चिराग पासवान की कोई खबरें आती हैं, एलजेपी की कोई खबरें आती हैं, एनडीए महागठबंधन से रिलेटेड कोई खबरें आती हैं तो उनके सपोर्टर्स पूरी तरह से अपना स्टैंड रखना शुरू कर देते हैं और किसी भी खबर पर वो अपने परसेप्शन को बताने की कोशिश करते हैं, अपने नेता के बारे में अलग अलग अच्छे तरीके से अपने नेता को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं और जीत के दावे भी उनके सपोर्टर्स और फॉलोअर्स की तरफ से किए जाते हैं, यानी कि ठीक ठाक बेहतर
कंडीशन कहा जा सकता है। कम से कम जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस से तो बेहतर ही है, और इसीलिए 10 में से 7 नंबर एलजेपी को दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स जो एक्टिव है उसके आधार पर। एलजेपी के बाद अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो वो है आरजेडी। आरजेडी के सपोर्टर्स, आरजेडी के फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, लेकिन उतना एक्टिव नहीं है जितना कि विधानसभा 2020 के वक्त हुआ करते थे। इसलिए इस बार 10 में से मात्र 7.5 नंबर आरजेडी को दिया जा रहा है। फिलहाल तो हकीकत यही है, इसी तरह के हालात बनते दिख रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर उनके सपोर्टर्स और फॉलोअर्स की तरफ से जो एक्टिविटी दिख रही है, चुनाव से ठीक पहले या हो सकता है 10 दिन 15 दिन के बाद और तेजी दिखे, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल मात्र 7.5 नंबर, 10 में से 7.5 नंबर उन्हें मिलता दिख रहा है, यानी कि अभी और कोशिश करने की जरूरत है आरजेडी की तरफ से। इसके बाद हम बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी वैसे तो एक पार्टी अगर नहीं होती, जैसा कि आप समझ भी चुके हैं, तो बीजेपी पहले नंबर पर होती, लेकिन बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। चाहे बीजेपी की खबर हो, पीएम मोदी की खबर हो, या फिर एनडीए से रिलेटेड कोई खबर हो, बिहार की कोई खबर हो, इनके सपोर्टर्स, इनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर टूट पड़ते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, दूसरी पार्टियों को किस तरह से कम आंकते हैं, साथ ही साथ अपने कमेंट्स के जरिए वो बताने की कोशिश करते हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आएंगी। ये तमाम ऐसे तर्क रख करके बीजेपी को पूरी तरह से स्थापित करने की कोशिश उनके फॉलोअर्स और सपोर्टर्स के जरिए की जाती है सोशल मीडिया पर। और इसी आधार पर जो हमारी स्टडी है, उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स की एक्टिविटी को देखकर इंडिया रिपोर्ट की तरफ से 10 में से उन्हें 8.5 नंबर दिया जा रहा है। बीजेपी के सपोर्टर्स, फॉलोअर्स की एक्टिविटी का जो अध्ययन किया गया हमारी तरफ से, उसके आधार पर 8.5 नंबर 10 में से बीजेपी को दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सोशल मीडिया पर बीजेपी के फॉलोअर्स, सपोर्टर्स कितने एक्टिव हैं, इसकी स्टडी, इसके मूल्यांकन करने के बाद 10 में से 8.5 नंबर उन्हें मिल रहा है। अब बारी है नंबर 1 पार्टी की सोशल मीडिया पर। तो नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है जनसुराज। जहां जनसुराज को 10 में से 9 नंबर मिलता दिख रहा है, क्योंकि उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। आप चाहे जनसुराज से रिलेटेड कोई खबर डालकर देख लो, या फिर प्रशांत किशोर से संबंधित, या फिर बिहार बदलो, बिहार में बदलाव की जरूरत है, बिहार में किस तरह का नेता चाहिए, तमाम ऐसे मुद्दे कुछ भी आप डालकर देखें सोशल मीडिया पर, बाढ़ उनके सपोर्टर्स और फॉलोअर्स की तरफ से आ जाते हैं। कमेंट्स की बाढ़ आने लगती है, लाइक्स, और जो वीडियो या फिर जो भी कमेंट्स या फिर जो भी आर्टिकल्स डाले जाते हैं, उस पर अधिक से अधिक लोगों का जमावड़ा होता है। और जनसुराज के जरिए बिहार में बड़े बदलाव की तरफ वो दावा करते हैं, और उनके सपोर्टर्स, उनके एक सपोर्टर्स काफी एक्टिव, काफी सक्रिय दिख रहे हैं। और यही वजह है कि हमारी स्टडी में 10 में से 9 नंबर जनसुराज को मिल रहा है। तो अभी 10 में से जितने भी नंबर जिस पार्टियों को मिले हैं, वो पिछले 1 महीने का पूरा आकलन है। 1 महीने के दरमियान उनकी एक्टिविटी कुछ इसी तरह से दिख रही है, इसके आधार पर है। हो सकता है चुनाव से पहले जनसुराज पीछे चला जाए, बीजेपी आगे निकल जाए, या बाकी जो नीचे की जो पार्टियां वो आगे निकल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर अलग अलग पार्टियों की जो सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनकी एक्टिविटी, उनके रिएक्शंस, उनके कमेंट्स, उनके किस तरह से वो अपनी पार्टी का स्टैंड रखते हैं, इन तमाम चीजों में सबसे आगे जनसुराज पार्टी के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स दिख रहे हैं। एक खास बात भी और इंडिया रिपोर्ट की तरफ से निकाली गई कि जनसुराज की जो सपोर्टर्स और जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, उनकी भाषा बहुत ही सभ्य होती है, अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, गाली गलौज की भाषा उनकी नहीं है। तमाम सपोर्टर्स और फॉलोअर्स जो जनसुराज पार्टी के हैं, वो अपनी पार्टी का स्टैंड बहुत ही अच्छे तरीके से रखने में कामयाब होते भी दिख रहे हैं। तो ये नतीजा, ये कैलकुलेशन, ये आकलन इंडिया रिपोर्ट की तरफ से किया गया है। लेकिन चुनाव से पहले चीजें बदल सकती हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर जो सपोर्टर्स, जो फॉलोअर्स हैं अलग अलग पार्टियों की, उनकी एक्टिविटी काफी तेजी से बढ़ रही है। और जो नतीजा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, नतीजा आने वाले समय में बिल्कुल बदल भी सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।